अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। तो बात करते हैं आयमा बेग, शहबाज जिगरी की, नहीं जिगरी नहीं सॉरी शिगरी की, और कैस अहमद और तलाउला मेर। ये चार नाम मैंने जो लिए हैं, क्यों लिए हैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि चैनल सब्सक्राइब किया अगर आप नए व्यूअर हैं, नहीं किया तो कर दें प्लीज़। रिक्वेस्ट ही बंदा कर सकता है, तो दरख्वास्त की है आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन प्रेस किया करें, फिर अगली बात सुना करें। ठीक है, और वैसे भी हो सकता है अगर आप चैनल सब्सक्राइब करें तो आपको आईफोन 20 प्रो मैक्स मिले। 20 प्रो मैक्स वैसे आ गया वो अभी तक कि नहीं, चले बारह। तो आयमा बेग कौन है? आयमा बेग है दी सिंगर। पता ना आपको आयमा बेग का? बड़ी क्यूट सी छोटी सी सिंगर है, मतलब यंग सी। तो वो है उनकी पिछले दिनों मंगनी हुई थी किसके साथ? शहबाज जिगरी यार के साथ। शहबाज जिगरी भी बड़ा हैंडसम आदमी। तो पहले तो ये खबर आई कि शहबाज शिगरी ऑलरेडी उनकी जो है ना वो एक डिवोर्स हो चुकी है, एक ब्रेकअप हो चुका है। और वो ये अहमा बेग जो है ना वो उनके साथ सेकंड मैरिज करेंगे। तो उन्होंने अहमा बेग की वजह से पिछली जो है उनको छोड़ा। ये बातें गर्दिश कर रही थी। अच्छा, वहां से वो सर्कल चलना शुरू हुआ, और वो सर्कल इतना चला कि वो अंदाजा लगाएं, पहले वो सर्कल कंप्लीट करें फिर आगे बात करते हैं। उसके बाद अहमा बेग से उनकी मंगनी होती है, और फिर अयमा बेग के बारे में अब आता है कि वो चीट करती हैं शहबाज जिगरी को। किसके लिए? कैस अहमद के लिए। और कैस अहमद कौन है जी? वो एक देसी है जो कि ब्रिटिश मॉडल, ब्रिटिश जो लड़की है तलौला मेर, उसको चीट करता है अयमा बेग के लिए। यानी कि शहबाज शिगरी ने अपनी बुढ़ी को चीट किया अहमा बेग के लिए, अहमा बेग ने चीट किया दिमाग घूम गया, अहमा बेग ने चीट किया कैस अहमद के लिए। और कैस अहमद ने चीट किया अयमा बेग के लिए। यानी कि सारे एक दूसरे को मिलकर चूना बना रहे हैं, मतलब चूना लगा रहे हैं, मतलब समझ रहे बात। तो ये कहने का मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, तो सॉरी। तो बात ये है कि ये जो चीज़ है ये इस पर डिस्कस करते हैं। हुआ क्या? अब कुछ दिन पहले आयमा बेग और शहबाज शिगरी के बारे में आ रहा था कि उनकी जो है ना वो आपस में अलहदगी हो गई, क्योंकि आयमा बेग ने ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया इंस्टाग्राम पे। आपको पता है ये लोग ऑफिशियल अनाउंस करते हैं अनाउंसमेंट। लेकिन ये मामला 2-3 माह से चल रहा था खत्म होने का, जुड़ने का नहीं। जुड़ने का तो पता नहीं कब चल रहा होता, सानू की पता कदों दे जुड़े होंगे। ते वो हुआ ये कि मैं सानू नहीं पता कदों दे जुड़े होंगे ने, वो बाद च गल्लां सामने आंदियां ने। लेकिन इसमें और बड़े पहलू हैं। ये फिरोज खान का आपको पता है, उसकी भी अलहदगी हो गई है, ठीक है। और फिर ये जो शिरोज सब्जवारी, वो सदफ कंवल जो बिग बिग पर मटों वाली, मतलब आईब्रोज कंवल, वो उसकी भी उनकी तो खत्म, खैर पैचअप हुआ, मतलब खत्म जुड़ी। खत्म किसके साथ हुई? वो सायरा यूसुफ के साथ। पैचअप तो नहीं, मेरा मतलब है कि सॉरी, वो सदफ कंवल और शिरोज का आपस में वो चक्कर शुरू हुआ। पहले वो बहन भाई थे, बाद में उनकी शादी हो गई। बहन भाई इसलिए क्योंकि वो शिरोज जो है वो बहुत, उसने एक वीडियो बनाई थी जब उसका ये मामला बाहर निकला, तो उसने कहा था कि जी ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम लोग आपस में बिल्कुल सगे बहन भाइयों से भी बढ़ के हैं, और हमें सदा मेरी बहन है और जो मर्जी कसम उठवा लें। और थोड़े दिन बाद ही वो बहन के साथ ही उसने अफेयर चला लिए, शादी भी कर ली। तो ये चक्कर इतना आम क्यों है? ये सज्जल अली और अहद रजा मीर का भी हो गया। तो बात ये है कि ये सारे जो मैंने नाम लिए, सज्जल अली, अहद, फिरोज खान, सारा यूसुफ, इन सब पे मैंने बात नहीं की। और जरूरी भी नहीं है हर बंदा हर टॉपिक पे बात करे। और दूसरी बात ये कि सानू की लगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगता है, क्योंकि अवाम बड़ी इंटरेस्ट लेती है। अवाम इसलिए इंटरेस्ट लेती है क्योंकि पब्लिक फिगर है। पब्लिक फिगर को अवाम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं समझती है, यानी प्राइवेसी नहीं उनकी समझती कि होनी चाहिए। और फिर उनसे इतना इंप्रेस होती है और उनके इतने फैन होते हैं, तो वो अवाम उनके पीछे जाना चाहती है कि उनको फॉलो करें। तो फिर उनको फॉलो करते हैं तो पता लगता है कि अच्छा ए चीज़ है असल च। तो ऐमा बेग असल च बड़ी शार चीज़ निकली है। शहबाज जिगरी पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, यूट्यूबर्स भी, इंस्टाग्राम पे भी, जब ये इनकी ख़त्म हुई, कि ये शहबाज शिगरी का सारा कसूर है। तो शहबाज शिगरी का कुछ चक्कर था। शहबाज शिगरी ने पहले अपनी बीवी को छोड़ा, फिर अयमा के साथ जब किया तो फिर किसी और लड़की के पीछे था। ऐਵੇਂ मतलब लोग तुक्के लगा रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे कि मुंडा ही भैड़ा होंदा है हमेशा, तो मुंडा ही होएगा। तो शहबाज शिगरी इत्थे इनोसेंट पाया गया है। फिर इस टाइम मुस्तकिल नहीं, मुकम्मल नहीं, लेकिन इस टाइम वो इसलिए क्योंकि ये जो मामला है, ये तलौला मेर जो भी नाम है, मैं प्रोनाउंस अगर गलत कर रहे हैं सॉरी जी, सॉरी बाजी। तो मॉडल ने ब्रिटिश, इन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई हैं, वो आप देख सकते हैं कि वो क्या कहती हैं।
Like one girl that he was, it was actually Ima Baig, the girl that he was cheating on me with. They were speaking, like, I don't know how longfully, but pretty much through, like, a majority of our relationship. Knew completely about me. She knew about me from the beginning. And she was also engaged when she did this. So these two had a romantic little trip together. वो कहती हैं जी कि मेरे साथ जो है ना वो बड़ी ज्यादती हुई है, कुछ जगहों पे ये बात की, मेरे साथ भी वो पैसे भी ले लेता है, वो जो है कैश अहमद, वो जितनी लड़कियों को फंसाता है वो सिर्फ लड़कियों को नहीं खाता, वो पैसे भी खाता है। तो उसने, मेरा बॉयफ्रेंड था तो अहमा बे के साथ उसका दुबई में चक्कर शुरू हुआ, तो सारी बात को कंप्लीट बताती, और फिर वो ना स्क्रीनशॉट दिखाती है कि ये चैट के, वो स्क्रीनशॉट बड़े वाहियात ने, यकीन करो, मैं स्क्रीनशॉट देख के हैरान हो गया कि पूरे महविशियात ने, सॉरी वाहियात ने, मतलब फुल मोल स्क्रीनशॉट चैटिंग हुई हुई आपस में। तो वो जो है ना जिन दिनों हुई हुई है उन दिनों के मुताबिक वो आयमा बेग शहबाज जिगरी की जिगरी मंगेतर थी, मतलब एज अ फियांसे वो किसी और मुंडे के साथ वो रिम झिम नाजेबा बातें कर रही थी, ठीक है। तो ये जो रिम झिम होता है, नाजेबा बातें होती हैं, ये आजकल मोबाइलों पे हर चीज़ ओपन है, आज़ादी भी बहुत है, और आज़ादी तो वैसी है, बहुत चाहिए हर किस्म की, लेकिन आज़ादी के साथ साथ ये भी आ जाता है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर आज़ादी इसके बगैर हो तो काफ़ी है। तो ये मामला सिर्फ इधर इधर तक नहीं रुकता। अब ये जितने मैंने नाम लिए हैं, ये सब मामलों में, ये जितने अदाकारों के, सदफ कंवल का मैं जिस वक्त आया, वो फिर बाद में निकला भैन के साथ ही वो शुरू हो गया था, मतलब पहले भैन बनाया, बाद में चक्कर चला लिया उसने उसके साथ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितने भी चक्कर हैं, जितने भी मामले हैं, सजल अली का हुआ, रजा मीर का हुआ, इन सब में कोई ना कोई दाल में काला होता है, ਐਵੇਂ नहीं मसला होता, क्योंकि ਇਹ गरीब ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦਾਲ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਗੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼। ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ, ਸਮਝਦੇ, ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ भी। अब यहाँ पे क्योंकि लड़की का निकला है, तो ये मतलब एक थोड़ा सा लोगों के लिए हैरानकुन बात है, तो मेरे लिए हैरानकुन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इस मीडिया इंडस्ट्री में जो लड़के लड़कियां हैं, ये इसी किस्म के, साफ सी बात है, ठीक है, दोनों। तो शहबाज शिगरी ने कुछ किया, ओदा मुकाफियत अमल होया, मैं बेग ने उतना किया, वो कैस अहमद ने किया, ओदी वो करते ना गल कितने तक जाई, तो सारे एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी तो ये है। अब ये अहमा बेग पिछले दिनों जब स्टोरी लगा रही थी कि मेरी खत्म हो रही है, उससे पहले भी उसके बाद भी इंस्टाग्राम पे, तो वो कह रही थी कि भाई ये जो शहबाज शिगरी है ये मजाक उड़ा रही थी उसका कि वो बुढ़ा आदमी है, बुढ़ा तो लगना ही सारी बात है, वो कैसा अहमद एडा जवान हीरो जो तुम्हें मिल गया, शहबाज शिगरी भी चंगा भला की उन बुढ़े बेचारे ने। अच्छा, तो मतलब उसके खिलाफ बातें शुरू हो गई, फिर लड़कियों को मशवरे देना शुरू हो गई, तो वो बात लोगों को समझ नहीं आती कि वजह क्या है और ख़त्म क्यों हुई। तो मैं आपको पिछले साल में आप जितने भी अदाकार अदाकाराएँ, जो भी सेलिब्रिटीज़, सिंगर जो भी हैं, जिनकी शादियाँ हुई हैं, आप किसी का भी उठा लें, तो तकरीबन सारों की ख़त्म हुई हैं, सारों की। बेशक मतलब प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं किसी की हो रही हो कि यानी ख़त्म होनी, क्योंकि ये मामले आजकल ही ऐसे रहे हैं कि यहाँ पे खुलूस है ही नहीं, मुखलस ही है ही नहीं। तो अवाम को ये चाहिए कम से कम कि ये सीखें इनसे कि ठीक है, इनको देखते हैं, बड़े फ़ैन बनते हैं सेलिब्रिटीज़ के, लेकिन उनके नक्शे कदम पे ना चलें और उनसे कुछ सबक सीखें, क्योंकि उन्होंने फ़र्क नहीं पैंदा, उन्होंने पैसे चंगे कमा ले होंदे ने, और उनके लिए दीनो दुनिया में कोई टेंशन नहीं आएगी इन चीज़ों की। मतलब वो उनका एक अलग ही दुनिया होती है, और फिर वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता आम आदमी ना। अब ये जो शहबाज शिगरी है, ये इसने उससे पूछा तलौला मेयर से, क्योंकि तलौला ने पहले उसको बताया। अच्छा, ये ख़त्म होने की वजह भी यही है, ये वजह जो ख़त्म हुई है इनकी आपस में, इसकी वजह भी ये आफ्टर फियांसे जो है वो चक्कर, क्या कहते हैं, अफेयर, वो उसकी उसकी वही असल वजह है, ठीक है। क्योंकि वो उसने तलौला ने पहले उसको दी शहबाज शिगरी को स्क्रीनशॉट दिखाए, तो उसने शहबाज शिगरी ने कहा कि तुम्हें यकीन है, तो अगर यकीन है, कंफर्म है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी गर्लफ्रेंड फियांसे सॉरी जुड़ी हुई है, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। फिर उसने उसको दिखाया, फिर उधर से मामला ख़राब हुआ, ख़त्म हुआ, और उसके बाद ये लड़की जो है तलौला ने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई हैं कि ये मामला है, और वो बड़ी तपी हुई है, वो कहती है कि मेरे बंदे नू खिंच के लै गई अहमा बेग, ये कोई मजाक है। तो अहमा बेग बेसिकली जहाँ पे कल्प्रिट साबित हुई है। तो बेसिकली ये जो बात करने का मकसद ये सर्कल समझाने का कि हर कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है,
اور یہ جو جن کی تو اسٹوری سامنے آ گئی، یہ ایکسپوز ہو گئے، وہ انسٹاگرام پہ اسٹوری لگ گئی، تو یہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں جن کی ختم ہوتی ہیں اس کے پیچھے کوئی اس قسم کی وجہ ہی ہوتی ہے، اور وجہ میں نے بتایا نا وہ فائنینشیل تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے یہ سب گندا ہے پر دندا ہے، یہ وہی بات ہے کہ یہ معاملے کیوں یہاں پر ایسے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ جب انڈسٹری میڈیا کی ہے اس قسم کی، اور پھر آج کل آپ کو پتا اتنی آزادی ہو گئی، پھر موبائل ٹیکنالوجی، اور اب میں بات کروں گا تو لوگ اس کو مجھے ہو سکتا ہے میرے خلاف جائیں، لیکن ڈیفینیٹ وجہ تو یہی ہے نا کہ انسان کی جو اصل وجہ ان حرکتوں کی ہوتی ہے وہ دین سے دوری ہوتی ہے، اور لیکن اس پہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا آپ لوگ مائنڈ نہ کریں، لیکن حقیقت تو یہی ہے. اور اگر یہ لوگ کہیں گے کہ دیندار بھی کرتے ہیں تو وہ اس سے بری بات ہے، وہ اس سے زیادہ غلط بات ہے. وہ اس سے زیادہ اس لیے غلط بات ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کریں. تو بہرحال چیٹ کوئی بھی کرے، لڑکا کرے یا لڑکی کرے، دونوں صورتوں میں غلط ہے. لیکن یہاں پہ ایما بیگ پہ الزام لگا، اور لوگ بڑے جو ہے وہ اس پہ پہلے شہباز جگری پہ الزام لگا رہے تھے کہ اس نے کیا، لیکن یہ بعد میں ثابت ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ شہباز جگری نے کیا تھا، لیکن ایما بیگ نے اس کے ساتھ کر دیا، اس نے اس کے ساتھ کر دیا، اس نے اس کے ساتھ کر دیا. تو بہرحال بڑا لمبا چکر ہے. تو وہ برٹش ماڈل جو ہے وہ پٹ رہی تھی کافی. باقی یہ ہے کہ وہ بھی اس کو جو کیس احمد ہے جو کہ کہتے ہیں کہ وہ ہر لڑکی کے ساتھ چکر چلاتا ہے، وہ اس لڑکی کہہ رہی کہ وہ جو اس کی تلولا، تو وہ اس نے اس کو تلولا کو کہہ دیا کہ یہ پروسٹیٹیوٹ ہے. تو وہ لڑکے کو جب ایکسپوز کرو تو وہ پھر آگے سے یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہے رنڈی ہے، یہ گشتی ہے، اس طرح کے مطلب لفظ یوز کرتا ہے. تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے دور کے ڈول سمانے جو چاندنی نظر آتی ہے نا، کہ مطلب یہ بڑے خوش اور بڑے سیلیبریٹیز ہیں، شادیاں اور پیسہ. تو یہ اصل حقیقت ہوتی ہے ان چیزوں کی. باقی اس چیز سے جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ لے. مطلب کچھ انسان جو سیکھ سکتا ہے پازیٹیوٹی کہ مطلب ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ڈیفینیٹلی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کو بندے کا پتر بننا چاہیے ہیں. تو پوٹھی سیدھی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ چیٹ اتنی گندی واہیات، مجھے یقین کریں میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یار توبہ توبہ. تو بہرحال چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.